नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल अमित स्टडी ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सभी सरकारी भर्तियों के एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सिलेबस और एग्जाम डेट की संपूर्ण जानकारी तथा इसी के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लेटेस्ट योजनाओं की अपडेट वीडियो के माध्यम से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी भर्ती 2023-24 की एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन सभी को मैं बता दूं कि एसएससी द्वारा जीडी भर्ती के लिए नए एग्ज़ाम नियम जारी किए हैं और एग्ज़ाम जाते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं, क्या क्या सामान या वस्तु साथ में लेकर जानी है, उनकी डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी की है। तो दोस्तों, आपको बताऊं, एसएसजीडी न्यू एग्जाम रूल, एसएसजीडी परीक्षा के लिए नए नियम होंगे हुए हैं जारी। अब की बार कई छात्र होंगे बाहर, तो वो कौन कौन से नियम हैं, क्या वस्तु या सामान लेकर जाना है, तो संपूर्ण जानकारी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, एसएसजीडी परीक्षा के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कम्बिनेशन की तरफ से एसएसजीडी के लिए परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, एसएससी द्वारा जीडी भर्ती के लिए सभी रीजन के एप्लीकेशन स्टेटस जारी कर दिए हैं। लगभग 1-2 रीजन रहे हैं, उनके भी फरवरी के 15 एग्जाम से 20 फरवरी से पहले पहले आपके जारी कर दिए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए ये जानना जरूरी है कि नियम क्या है, वरना परीक्षा से हो जाएंगे बाहर। और दोस्तों, आपको बता दूं, स्टाफ सिलेक्शन कम्बिनेशन की तरफ से एसएसजीडी भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए नए नियम जारी हो गए हैं। इसके लिए अलग अलग प्रकार के पदों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। यह भर्ती लगभग 26,146 पदों पर आयोजित करवाई जाएगी। दोस्तों, एसएसजीडी में अलग अलग विभागों में भर्ती होती है, जैसे बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, असम राइफल में, एसएसएफ में। इस प्रकार अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट निकाली जाती है। एसएसजीडी परीक्षा के लिए नए नियम जारी। परीक्षा नियमों में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव, छोटी सी गलती और परीक्षा से हो जाओगे बाहर। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि एसएसजीडी परीक्षा के लिए नए नियम जारी। अब वो कौन कौन से नए नियम हैं, तो आपको बताऊं, परीक्षा केंद्र में लेकर न जाए ये चीज़ें। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो परीक्षा एग्जाम सेंटर पर आपको लेकर नहीं जानी है। उम्मीदवारों को एसएसजीडी कांस्टेबल परीक्षा के केंद्र पर पहुंचने के अंदर कोई ऐसा केंद्र पर जाने के बाद कोई ऐसा सामान नहीं लेकर जाना है जिस पर रोक लगी हो। उम्मीदवार अपने साथ बैग, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेकर जा सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार प्रतिबंध वस्तुओं के साथ पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो दोस्तों, आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेकर जाने हैं एग्ज़ाम सेंटर पर। इसके बाद में एग्ज़ाम टाइम क्या रहेगा, तो दोस्तों, समय पर पहुँचे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे कंप्यूटर आधारित परीक्षा के शुरू होने के कम से कम 1 या 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, ताकि वह समय पर परीक्षा केंद्र पर प्रवेश ले सके। दोस्तों, आपको एग्जाम टाइम पर, यानी आपको 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना जरूरी है। उसके बाद में अब दोस्तों, आपको अपने साथ क्या ज़रूरी चीज़ें रखनी है, अपने साथ रखें ये ज़रूरी चीज़ें। अब क्या क्या आपको ज़रूरी चीज़ें साथ रखनी है एग्जाम टाइम। एसएसजीडी परीक्षा दिशा निर्देशित यह है कि उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना चाहिए। कुछ ज़रूरी चीज़ों में मास्क, सबसे पहले मास्क, पानी की बोतल, सैनिटाइज लेकर जाना होगा। इसी के साथ परीक्षा केंद्र में सोशल डिस्टेंसिंग के सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और साथ में आपका एडमिट कार्ड और आपको एक आईडी साथ में लेकर जानी है, ये आपके साथ लेकर जाएंगे। उसके बाद में एसएससी ने परीक्षार्थियों को दिया दिशा निर्देश। परीक्षा में बैठते समय उसके पास एक मूल फोटो, पहचान पत्र अवश्य हो जिससे वह वही जन्म तिथि हो जैसी वो प्रवेश प्रमाण पत्र में छपी है। यदि मूल फोटो, सरकारी पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं दी गई है तो अभ्यर्थी के पास अपनी जन्म तिथि के साक्ष्य रूप में एक अतिरिक्त सरकारी मूल प्रमाण पत्र आवश्यक होना चाहिए, जिससे आपकी वो बेसिक डिटेल जान सके। इसके बाद में यदि प्रवेश प्रमाण पत्र और जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में लाए गए मूल फोटो, पहचान पत्र, सरकारी मूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं
दिया जाएगा। ये विशेष चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी इस भर्ती के लिए परीक्षा के दौरान अपने हॉल टिकट और वैलिड फोटो पहचान पत्र सहित सभी डॉक्यूमेंट निर्धारित परीक्षा केंद्र पर लेकर जाने। बता दें कि बिना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों आप एग्जाम टाइम पर 2 प्रिंट आउट लेकर जाएं जिससे आपको आसानी हो। इसके बाद में SSGD में इस बार सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अब प्रश्न पत्र 13 भाषाओं में आयोजित करवाया जाएगा। पहले केवल 2 टाइप में आता था, अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा। नहीं आता था, लेकिन अब 13 भाषाओं में एग्जाम का पेपर आएगा। क्षेत्रीय भाषाएं जैसे असमी, बंगाली, गुजराती, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़ीसा, उर्दू, पंजाबी, मणिपुरी, कोंकणी में परीक्षा कराने के लिए SSG की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है। ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो एग्जाम टाइम पर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और दोस्तों इसके बाद SSGD भर्ती लगभग 128 शहरों में आयोजित करवाई जाएगी। दोस्तों लगभग सुनने में आ रहा है कि लगभग 128 शहरों परीक्षा के लिए 128 शहर आयोजित किए गए हैं। SSGD भर्ती के लिए इस बार लगभग 47 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें सबसे ज़्यादा राजस्थान के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है लगभग 5 लाख। इसके बाद यूपी, बिहार सहित अन्य राज्य शामिल की। दोस्तों सबसे ज़्यादा राजस्थान के फॉर्म आए हैं अभ्यर्थियों के लिए। दोस्तों ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो आपको SSGD एग्जाम की परीक्षा के दिन ध्यान में रखना है कि क्या क्या अपन वस्तु या एडमिट कार्ड या फोटो ID लेकर जाएंगे, जो आपको बताने का प्रयास किया। दोस्तों आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपके लिए आगे भी नई नई वैकेंसियों के लेटेस्ट अपडेट और नई नई योजनाओं के लेटेस्ट अपडेट वीडियो के माध्यम से आपके बीच लाते रहेंगे। और दोस्तों एग्जाम से पहले SSC द्वारा जो भी नए नियम जारी या नई कोई अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। धन्यवाद।